Hey students, it's me, your Saiso, and welcome you all to my channel Spices of Economics. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे ये अपना थर्ड पार्ट है। किसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। पहले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे हम लोग ने पढ़ा था एक ही चीज को लगातार कंज्यूम करने के वजह से अपना उस चीज के ऊपर यूटिलिटी क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एजम्पशन में वी आर सीइंग अ टोटल नंबर ऑफ 8 पॉइंट्स और वो 8 पॉइंट फॉलो होना चाहिए, मतलब दैट इज एजम्पशन। एजम्पशन मींस कंडीशंस, वो होना चाहिए। अगर वो होगा तो ही वो कर्व नीचे की तरफ आएगा। आज जो अपन पढ़ेगा समथिंग डिफरेंट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी है, तो लेट्स सी बिगिन। और याद रखना एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा आपको ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डायग्राम और शेड्यूल, फिर उसके बाद एजम्पशन, फिर आज एक्सेप्शंस। आप बोले सर एग्जाम में कैसा आएगा, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या तो एजम्पशन एक पार्ट, या तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस जो आज अपन पढ़ने वाला है। तो ये दो पार्ट है, वो याद रखना, कोशिश करना समझने के लिए। क्लियर है? तो अगर डाउट आ रहा है तो कॉल करना। जैसा लास्ट 2 दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था और 1 दिन से, तो उसके पीछे रीजन यही था कि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो नियरली 87 कॉल्स आए जब इसको मैंने रिसीव किया और उनका डाउट क्लियर किया। तो एक दिन गैप रख के अभी वीडियोस लोड कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन पूरा डाउन सेशंस के लिए रखा हूँ। ठीक है, तो सब बाद में बात करते हैं। लेट्स बिगिन, टाइम कम, फटाफट पढ़ते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो देखते हैं आप एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर। एक्सेप्शन है क्या चीज सर? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है सर? देखो, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो कर्व है किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो हमेशा किधर मूव करता है, डाउनवर्ड। ठीक है, हम लोग ने जो पढ़ा था क्या पढ़ा था, बोला द कर्व इज मूविंग किधर, ऐसे डाउनवर्ड। ये अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। आज क्या पढ़ रहा है, एक्सेप्शन, जो तुम्हारे बुक का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 में तुमको मिलेगा। बालवार्ती का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 में तुमको मिलेगा, देख लेना। एक्सेप्शन क्या होता है सर? एक्सेप्शन में क्या होता है, जो अपन यहाँ पे अभी बात करेंगे ना, द कर्व इज मूविंग अपवर्ड। अभी कैसा था, ये किधर डाउनवर्ड आ रहा था, कि इसका मार्जिनल यूटिलिटी। अभी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो कर्व किधर मूव करेगा, बोला अपवर्ड, उल्टा जाएगा। हाँ बोल सर क्या है ये? एक्सेप्शन का मतलब रहता है जो बोलते हैं डज नॉट फॉलो अ रूल्स, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसा अपना रूल था ना किसका, एजम्पशंस था, तो वैसा भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उसका उल्टा होता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कुछ जगह ऐसा है लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए बोलता है एक्सेप्शन। का सिंपल मीनिंग में बोलता है डज नॉट फॉलो अ रूल्स, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसी का हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करता है एक्सेप्शन। रूल क्या था, एक ही चीज को लगातार खाने के वजह से उसके ऊपर का अपना इच्छा क्या होते जाता था, कम होते जाता था। आज क्या पढ़ रहा अपन यहाँ पे, एक्सेप्शन। एक ही चीज को यूज करने के वजह से या खाने के वजह से हमारा यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। तो आज का क्वेश्चन एक्सेप्शंस के ऊपर है। तो कुछ पॉइंट्स है, सिलेक्टेड ओनली 5 पॉइंट्स। तो लेट्स सी वन बाय वन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज अपन पढ़ेगा एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सी द फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 इज नोन एज के हॉबीज। आप बोले सर हॉबीज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एप्लीकेबल नहीं होता है? नहीं होता है। आप बोलते सर क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? देखो, हॉबीज एक ऐसा चीज होता है, एवरी एडिशनल यूनिट्स, किसी भी चीज का आपको हॉबी रहेगा। जैसे स्टैम्प कलेक्शन करना, स्टैम्प रहता था ना, पहले आता था लेटर्स के ऊपर स्टैम्प रहता था। कॉइन्स, जो जूने कॉइन्स, नए कॉइन्स को जमा करना,
जैसा अपन यहाँ पे बोले आते हैं, कुछ लोग रहते हैं जैसा बोलते हैं ना अपने क्रिस्टल्स का गोल वाला आता है उसको जमा करते हैं, राउंड ग्लास टाइप रहता है। कुछ लोग घर में ग्लास को जमा करते हैं, कुछ लोग कपड़े को जमा करते हैं। मतलब हर किसी बंदे का कैसा रहता है, हॉबीज रहता है। कोई हीरो हीरोइंस के फोटोज जमा करते हैं, कुछ लोग जो है मूवीज का कलेक्शंस जमा करते जाते हैं। तो आप बोले सर क्या ये उनका हॉबीज होता है? हॉबीज कैसा रहता है? अगर मेरे को स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है तो एवरी एडिशनल स्टैम्प जितना मेरे को मिलते जाएगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी उतना क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है? हॉबीज का मतलब रहता है कि हॉबीज जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। किधर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है सर? एप्लीकेबल इसके लिए नहीं होता है क्योंकि एवरी एडिशनल यूनिट्स अगर मेरे को मिलते जाएगा तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखते हैं आज टेक्निकली क्या लिखे हैं, आप लिख रहे एवरी एडिशनल यूनिट्स, दिख रहा है? पहले वर्ड में हम लोग ने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? एडिशनल यूनिट्स गिवन मोर प्लेजर। सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेजर, खुशी। जितना उनको मिलते जाएगा उतना उन लोगों को उसमें क्या आता जाएगा, खुशी मिलते जाता है, प्लेजर मिल रहा है। सो द मार्जिनल यूटिलिटीज, दिख रहा है क्या? मार्जिनल यूटिलिटीज गोज ऑन, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा? इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ क्या लिख रहे? डिमिनिशिंग। मतलब गिरता नहीं, क्या होता रहता है? बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जा रहा है सर? दिख रहे हॉबीज में एडिशनल यूनिट्स, क्या हुआ यहाँ पे? उसको क्या मिल रहा है? मोर प्लेजर। प्लेजर मतलब सेटिस्फैक्शन। सो द क्या लिख रहे? मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिख रहे इंस्टेंट ऑफ क्या होता है बोला? डिमिनिशिंग। सिंपल है ना? अगर मेरे को समझ में आ रहा है, आप समझो पेन कलेक्शन करने का बहुत आदत है, तो मैं जितना पेन मेरे पास आते जाता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। ऐसे नहीं आज एक पेन मिला, दूसरा पेन मिला, तीसरा पेन मिला, चौथा पेन मिला, ऐसा मोर पेन्स आते जा रहा है। तो जितना एडिशनल मेरे को यूटिलिटी उसमें क्या हो रहा है? मिलते जा रहा है। ऐसा बोल सर क्यों डिमिनिशिंग क्यों नहीं हो रहा है? डिमिनिशिंग इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा आदत है, हॉबी है मेरा। अगर जिस चीज में अपना हॉबी रहता है कभी डिमिनिशिंग नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल्स में अगर अपन यहाँ पे लिख रहे ओल्ड कॉइन्स बोलो, सॉरी ओल्ड स्टैम्प बोलो या कॉइन्स बोलो या स्टैम्प और कॉइन्स बोलो, दिख रहे कलेक्शंस, रेयर पिक्चर्स या पेंटिंग्स, सॉरी रेयर पेंटिंग्स हो गया या तो फिर अपन बोले पिक्चर्स हो गया, दिख रहे म्यूजिक्स एंड रीडिंग्स एक्सेट्रा। ये तो तुमको एप्लीकेबल होगा रीडिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग को तो पसंद करता ही नहीं आज के डेट में, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ओल्ड स्टैम्प्स एंड कॉइन्स कलेक्शंस, रेयर पेंटिंग्स हो गया। बोले सर पेंटिंग्स कौन देखता है? पहले देखता ना एम.एफ. हुसैन हो गए, बड़े बड़े पेंटर्स हो गए, तो ये लोग कैसा पेंटिंग्स, कुछ लोग के घर में आप जाएगा तो दुनिया भर का पेंटिंग लगा कर करेगा, और जितना पेंटिंग्स उन लोग के घर में रहेगा उतना वो लोग को उसमें सेटिस्फैक्शन मिलते जाता है। तो वो रेयर बहुत मुश्किल से मिल रहा है। जैसा भी एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि बंदा का डेथ हो गया, और उसका जो भी फैन रहेगा एम.एफ. हुसैन का, तो जितना भी उसको पेंटिंग्स, उसका पेंटिंग वो बंदे को मिलते जाएगा, उसका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। देख रहे म्यूजिक्स, नो डाउट गाना सुनते रहते ही रहते हैं, तो यूटिलिटी क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। सेम रूल रीडिंग के ऊपर भी रहता है, जो अभी तो पता नहीं कितने लोगों को पसंद है, जितना रीड करते जाएगा उतना उन लोगों को उसमें मजा आते जाता है। तो ये चीज था अपना किसके अंदर बोला? हॉबीज। क्या बोला अपना हॉबीज में? एडिशनल क्या यूनिट्स, जब उसको मिलता है तो उसको प्लेजर ज्यादा मिलता है, और उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जहां पे गिरना चाहिए पर वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जैसा हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया, ओल्ड स्टैम्प्स हो गया, कॉइन्स हो गया, रेयर पेंटिंग्स हो गया, म्यूजिक्स हो गया, रीडिंग्स हो गया, तो बंदे को उसमें सेटिस्फैक्शन क्या होता जाता है? मिलते जाता है। समझ आ रहा है पे? पर कुछ लोग ऐसा बोलते सर ये वायलेंस किया, यस तोड़ा। वायलेंट करना मतलब ब्रेक करना, तोड़ा। द असम्पशन कौन सा? होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी का। अब उसको कैसे ब्रेक किया उसने? क्योंकि देखो सेम टाइप का चीज मिल रहा है तो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ब्रेक हुआ ना असम्पशन। और दूसरा बात कंटिन्यूअसली भी मिला तो भी मेरे को यूटिलिटी मिल रहा है, तो भी वो असम्पशन को ब्रेक किया। असम्पशंस को ब्रेक करना, वायलेंट करने का मतलब ये जो लास्ट लाइन है उस पर ध्यान देना थोड़ा अच्छी तरीके से। देखो ये जो वर्ड है जो अभी मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, देखो वायलेंट करना
वायलेटिंग करना मतलब तोड़ना, ब्रेक किया। किसको? assumption, जो अपन ने assumption पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में। उसमें क्या था? होमोजेनियस, एक जैसा चीज कंटिन्यूअसली मिलते जा रहा है, दिख रहा है, कंटिन्यूअसली मिलते जा रहा है। तो साथ में वाले का क्या हो रहा था? यूटिलिटी कम हो रहा था। पर इधर कैसा हो रहा है? एक जैसा चीज कंटिन्यू मिल रहा है तो भी उसका यूटिलिटी नीचे नहीं आ रहा है, उसका यूटिलिटी ऊपर जा रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। समझ में आ रहा है? सिंपल। वापस एक छोटा सा रिवाइड कर रहा हूं। व्हाट इज हॉबीज सर? एक्सेप्शन में हॉबीज क्या रहते हैं सर? एक्सेप्शन मैंने बोला जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो नहीं करता। एक्सेप्शन का मतलब ये रहता है कि डज नॉट फॉलो द रूल्स, रूल को फॉलो नहीं जाता, रूल्स के अगेंस्ट जाता है। रूल्स के अगेंस्ट कैसे गया सर? हॉबीज में क्या होता है? एक बंदे को लगातार जिस चीज में उसको मजा आता है वो मिलते जा रहा है, उसको हॉबी है वो चीज का, तो उसमें उसको यूटिलिटी बढ़ते जाता है। और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज किया किसके अंदर? हॉबीज में। हो गया हॉबी समझा? जितना एडिशनल उसको कॉइन्स मिलेगा या स्टैम्प मिलेगा या पेंटिंग या रीडिंग, ये सब उसको मिलते रहेगा तो उसका यूटिलिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, ना कि कम होगा। ये था अपना पॉइंट नंबर 1। कंफ्यूजन नहीं? तो लेट्स सी बिगिन विद द पॉइंट नंबर 2। द पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट? माइसर। माइसर क्या होता है सर? ये माइसर लोग होते कौन है या माइसर है कौन बंदा सर? सी माइसर का मतलब होता है कंजूस लोग। आप बोले कंजूस लोग कौन है सर? ये वेरी ग्रीडी अबाउट द मनी, कंजूस रहते। आप बोला सर कैसे कंजूस है ये? कैसे रहते हैं? एवरी एडिशनल रूपी, पैसा, एवरी एडिशनल रूपी इनको मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। इनका जो यूटिलिटी हो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा और ये लोग को सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा। कंजूस लोग अलग होते। कंजूस वो बंदे रहते जहां पे कैसा होता है? 1 रुपए मिला और मिला और मिला, वो नहीं मैं बोल रहा। ये इरैशनल टाइप के लोग रहते, ये रैशनल नहीं। ये क्या है? इरैशनल। आप बोले सर कैसे सर? माइसर्स वो बंदे हैं जिसको ऐसा बोलते हैं कि एवरी एडिशनल रूपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। जैसे 100 रुपए मिला, खुश, और 100 दिया और खुश, और 100 दिया और खुश, और 100 दिया और खुश, और 100 दिया, देते रहे बस। ये लोग ऐसे रहेंगे, फावड़ा पकड़ के खड़े रहेंगे, ऐसे गाड़ेंगे और खींचते रहेंगे क्या? पैसे को। तो ये चीज को अपन यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि एवरी एडिशनल क्या मिल रहा है? रूपी, पैसा। जितना पैसा ये लोग को मिलते जाएगा उतना वो लोग का यूटिलिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ये भी एक्सेप्शंस टू दी क्या लिखे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि पैसा मिलते जा रहा है, कर्व क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दैट इज एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता? माइसर क्या था? देखो माइसर हैज क्या दिख रहा है? एंडलेस रश, भागते रहते भिखारी जैसे भागते रहते, दिख रहा है क्या आपको? माइसर हैज क्या लिखे? एंडलेस रश फॉर, किसके लिए? मनी, पैसा। क्यों सर? दिख रहा है यहाँ पे? ये समझ सेंटेंस क्या लिखा अपन यहाँ पे? माइसर हैज एंडलेस रश फॉर, किसके लिए? मनी के लिए। भागेंगे भागेंगे भागेंगे, भागते रहेंगे, किसके लिए? पैसा। क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जितना पैसा उनके पास आता रहेगा उनका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। और दिख रहा है क्या लिखे? ही इज वांट्स टू कलेक्ट, क्या लिखे? मोर एंड मोर मनी। दिख रहा है क्या? उसका एक ही इच्छा, उसका एक ही इच्छा क्या लिखे? ही वांट टू कलेक्ट, क्या लिखे? मोर एंड मोर मनी। और उसका कुछ भी इच्छा होता नहीं है। क्लियर? इधर तक कंफ्यूजन हो गया माइसेल्फ के अंदर? होप सो इजी पॉइंट। आप बोले सर ये क्या है? दिख रहा है सिचुएशन इग्नोर, इग्नोर करना मतलब ब्रेक करना। किसको? assumptions ऑफ रैशनैलिटी। ये रैशनल नहीं है ना, इरैशनल है ना, पागल है, पैसे के पीछे पागल है ना, तो assumption बैठता नहीं है। उसके अपन यहाँ पे वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया? सिचुएशन इग्नोर द assumptions, किसका? रैशनैलिटी का। दिख रहा है क्या? रैशनैलिटी का सिचुएशन को क्या किया उसने? इग्नोर किया। कंफ्यूजन हो गया? माइसर समझा? माइसर मतलब कौन? वो बंदा जो बंदा पैसे के पीछे क्या है? ग्रीडी है। बोलते ना अपन यहाँ पे बहुत ही कंजूस टाइप के लोग हैं जो 1 रुपया भी जाना पसंद नहीं रहता। इन लोगों को जाना नहीं पसंद रहता, इनको आना पसंद रहता है। तो जितना आएगा या जितना पैसा इनके पास आते रहेगा उतना उनको यूटिलिटी क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं किसके अंदर, वो लोग ने यहाँ पे के अंदर। एनी डाउट हियर, समझा? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? दोनों भी पॉइंट के हिसाब से कर्व किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। एनी डाउट, कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? वो तो कॉल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना। लेट्स सी नेक्स्ट, जो पॉइंट नंबर 3, अगर आप बोले सर पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एडिक्शन हो गए लोगों को, एडिक्शंस रहते हैं। आप बोलेंगे एडिक्शंस कौन, ड्रंकर्स, लिकर का एडिक्शंस, स्मोकर्स, सिगरेट्स का, उनको क्या रहता है, एडिक्शंस रहता है। एडिक्शंस मतलब किसी भी चीज का होता है, पर नशा सबसे बड़ा एडिक्शंस में गिना जाता है। आप बोला सर कैसे सर, सीधा ड्रंकर्स, एवरी पैक ऑफ लिकर, एक ड्रंकर का जो यूटिलिटी है वो हमेशा रॉकेट, सीधा टॉप पे। और उसका आप एक पैक दो, बोले सर आई एम सेटिस्फाइड, सेकंड पैक दो, मोर सेटिस्फाइड, थर्ड पैक दो, मोर सेटिस्फाइड। इसका मतलब उसको कभी भी क्या, डिसयूटिलिटी नहीं मिलता। सेम स्मोकर्स, एवरी पफ ऑफ अ सिगरेट्स स्मोक करते, उनका यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है, कम होता नहीं है। और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया हम लोग ने यहाँ पे, एडिक्शंस वाले लोग का भी यूटिलिटी क्या होता रहता है, ऊपर ही। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। किसको एप्लीकेबल नहीं होगा बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। उसके लिए इसका अपन गिनते हैं किसके अंदर, थर्ड, क्या है वो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंफ्यूजन, एडिक्शन मतलब किसी चीज का वो लोग आदत गिर गया है, मनता ही मनता। नशा जिसमें सबसे बड़ा एडिक्शन रहता है, जिसमें अपन एग्जांपल लिया ड्रंकर्स का। ड्रंकर्स कौन, लिकर पीने वाले लोग का बात कर रहा है। दारू, लिकर मतलब दारू पीने वाले लोग का बात कर, जो अल्कोहलिक कंजम्पशन करते हैं। और जितना वो लोग पैक पीते जाता है, उनका यूटिलिटी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ना कि कम होता है। यू कैन सी हियर, मैंने क्या लिखा है, द ड्रंकर्स, दिख रहे क्या यहाँ पे, क्या लिखा है, एंडलेस है उनका, एंडलेस दिख रहा है क्या, डिजायर, इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा। दिख रहे क्या लिखे, अ ड्रंकर्स हैज एंडलेस डिजायर फॉर, किसके लिए, ड्रिंकिंग। तो उसके लिए आपने वर्ड यूज किया, क्या लिखे, ड्रंकर्स हैज एन एंडलेस डिजायर फॉर ड्रिंकिंग। दिख रहे आपने क्या लिखे, व्हेन ही गिवन, क्या, मोर एंड मोर, क्या दिया उसको, मोर एंड मोर क्या दिया रे, लिकर दिया। लिकर मतलब दारू, अल्कोहल। दिख रहे क्या, हिज वांट्स स्टिल, क्या रहेगा, मोर। उसकी इच्छा अभी भी ज्यादा रहेगा। क्यों अभी भी ज्यादा रहेगा बोला सर, इसके लिए ज्यादा रहेगा क्योंकि उसको एवरी पैक गिव हिम क्या लिखे, मोर सेटिस्फैक्शन। एंड वही चीज अपन यहाँ पे बोला जाता है कि सर अभी ये एप्लीकेबल होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये भी क्या होता है, जब बंदा दारू पीता है तो इरैशनल है। मैंने आपको पहले जब यूटिलिटी चैप्टर पढ़ा रहा था, यूटिलिटी का पार्ट 1 पढ़ाया था, तो बीच मैंने बोला कि उधर क्या रहता है, ड्रंकर्स इरैशनल लोग रहते हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दिख रहा है क्या, वायलेंट किया मतलब ब्रेक किया किसको, एजम्पशंस को, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। क्या देखा था, एजम्पशंस को, उसने क्या क्या, रैशनलिटी को। रैशनलिटी मतलब समझदार, पर ये समझदार नहीं है, ये इरैशनल है, क्योंकि ड्रंक कर रहा है, दारू पी रहे हैं, तो उसका रैशनलिटी उधर का उधर ही क्या हो गया, एंड। कंफ्यूजन, समझदार में क्या वर्ड यूज किया अपन यहाँ पे, देखो वी आर स्टडीड द वर्ड क्या, एडिक्शन होना। एडिक्शन होने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का वो चीज बंदे को क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। किसी भी चीज मतलब कौन, एग्जांपल दिया अपन कौन सा, ड्रंकर्स, स्मोकर्स, ड्रग्स लेने वाले लोग, तो ऐसा कुछ भी, पर अच्छा एग्जांपल है ड्रंकर, ज्यादा किसी नहीं करने का। ड्रंकर्स दिख रहे क्या है, उसका एंडलेस डिजायर है। एंडलेस डिजायर मतलब उसका इच्छा खत्म ही नहीं होगा, उसका इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा किसका, ड्रिंकिंग का। When he given a more and more liquor, दिख रहे क्या, लिकर, his want still क्या रहेगा, more। कोई चीज अपने पढ़ा और ये वायलेंट किया किसको, रैशनलिटी को। रैशनलिटी मतलब समझदार, पर दारू पीने के बाद कोई बंदा समझदार नहीं होता है। समझा, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है। देखो हमने 3 पॉइंट पढ़ा, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, हॉबीज, माइसेल्फ और एडिक्शंस। आप बोले सर क्या है, हॉबीज आदत, जो अपना रहता है ना, कुछ चीज मिलेगा तो अपन बहुत ही ज्यादा मजा आता है, ये होता है।
तो उसमें मैंने बताया था आपको स्टैम्प्स, कॉइन्स, पिक्चर्स, म्यूजिक्स, रीडिंग्स, कुछ भी तुम्हारा कुछ आदत रहेगा उसका, तो वो चीज जितना आपको मिलते जाएगा उतना आपको प्लेजर बढ़ते जाएगा, वो कभी कम होता नहीं, वो हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ते जाएगा। फिर माइसेल्स के ऊपर से बात की अपन ने, वो बंदा है जो बंदा क्या है, बोला अपने पे कंजूस है, उसका पैसा जाना उसको पसंद नहीं रहता, आना उसको पसंद रहता, जितना उसके पास पैसा आते जाएगा उतना उसको यूटिलिटी मिलते जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग ने क्या पढ़ा, एडिक्शन से। एडिक्शन मतलब कुछ बंदे को कुछ चीजों का नशा है, आदत गिर गया है, जिसमें एग्जांपल लिया था अपने ड्रंकर्स का। एक ड्रंकर को जितना भी आप क्या करेगा, अल्कोहल ऑफर करते जाएगा, उसका यूटिलिटी उसमें बढ़ते जाएगा। तो दिस आर द 3 पॉइंट्स, कंफ्यूजन्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू योर पॉइंट नंबर 4। तो चलो देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू अवर पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या, एक्सेप्शन किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शन में वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट नंबर 4। थोड़ा देर पहला आपने जो पढ़ा था पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू सी योर पॉइंट नंबर 4। आप बोला सर पॉइंट नंबर 4 क्या है, पावर। आप बोले पावर क्या है सर, पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या, पावर होता क्या है सर, पावर कुछ बंदे लोग के अंदर ये चीज बैठता है। आप बोला सर क्या है पावर, पावर मतलब कैसे होता, ताकत, किस चीज का ताकत, मेरा ही दबदबा, मेरा ही राज, मैं ही सब कुछ, मैं जो चाहे वो करूं, जो इतना चाहिए उतना करूं, जो इस पे चाहिए उस पे राज करूं। तो कुछ लोग एकदम भूखा रहता है, किस चीज का भूखा रहते हैं लोग, पावर का, लस्ट अबाउट द पावर्स। अब बोल सर समझा नहीं, देखो इनका डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। डिजायर मतलब इच्छा, क्या, टू हैव, क्या, मोर एंड मोर ऑफ इट, मतलब इनको वो पावर जो है ना चाहिए, चाहिए, ज्यादा चाहिए, और चाहिए। जितना पावर इनको मिलते जाएगा इनका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। आप बोला सर कैसे सर, थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा अपना ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें, जैसे सम पॉलिटिशियंस नगर सेवक बनते, पावर है, फिर वो बोलते नहीं मैं थोड़ा और बढ़ना चाहता है, एमएलए बनेंगे, एमपीज बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो बढ़ते जाना। इनको लगता है क्या, पावर्स, भूख। जैसे तुम्हारा समझो एक एरिया में तुम रहता है और अपना एरिया में रुबाब है तुम्हारा, वहां का तुम सब कुछ है, माई बाप है या भाईगिरी बहनगिरी, ऑल दिस थिंग्स। वो पर्टिकुलर एरिया में तुम बोलता नहीं ये अभी मैं इतूसा एरिया में, मैं किधर, पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट में मेरा होना चाहिए, कल को पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट, फिर बोलेगा थाना डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया, और चाहिए, पूरा महाराष्ट्र पे कंट्रोल चाहिए, महाराष्ट्र पे कंट्रोल हो गया, बोले अभी पूरा इंडिया पे चाहिए, पूरा इंडिया पे हो गया, पूरा वर्ल्ड पे चाहिए, ऐसी एक टेररिस्ट बोल देगा फिर जस्ट जोक। तो वर्ड क्या यूज किया, बोले अपने पे पावर एक तरह का ये नशा रहता है कुछ लोगों को, जो उनको जितना मिलेगा उतना उन लोगों को उसमें क्या होता है, यूटिलिटी मिलते जाता है। उसके लिए कुछ लोग इसको ऐसा बोले जाता है क्या, डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। उनका इच्छा रहता है कि ये बढ़ते जाए। जैसे अपने घर में रहता है बड़ा भाई, बड़ा बहन, आप टीवी देख रहे हैं, उनका पावर है, किस चीज का पावर है, गपचुप रिमोट दे देने भाई, क्यों, वो पावर में बैठे। तो अपन भी ऐसा, मैं भी इतना पावर रहना चाहिए कि मेरे मन में जो है मैं देखूं। तो ऐसे ही एक पावर, एक छोटा मोटा छिटर एग्जांपल इसमें ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पावर इज नथिंग बट अ सिंपल वर्ड में अगर बोला जाएगा तो किसी बंदे के पास कुछ पावर्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर सके, और वैसा पावर वो बंदे को चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा। और जितना ज्यादा उसको पावर मिलते जाता है उसका यूटिलिटी बढ़ते जाता है, ना कि कम होना। तो वही चीज देखते टेक्निकली दिख रहा है, व्हेन अ पर्सन क्या कर रहा है, एक्वायर, दिख रहा है पे, व्हेन अ पर्सन क्या किया, उसने एक्वायर किया, किसको, पावर को, हिज लस्ट मतलब भूख जो रहता है, फॉर किसके लिए, पावर, इंक्रीजेस, भूख बढ़ते जाता है, उसको भूख क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बोले से क्यों बढ़ते जा रहे हैं भाई, पावर मिल रहा है, मनता और मनता और मनता और मनता, बस मनता ही मनता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कैलिकुलेट पावर। और ये भी वायलेंस किया, किसको बोला, एजम्पशंस को। कौन सा एजम्पशन को, अपना रैशनलिटी को, क्योंकि ये भी रैशनल हो गया। बोलते हैं ना पावर के नशे में अंधा हो गया,
पावर के नशे में वो अंधा हो गया। तो वैसे चीज यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है कि कुछ लोग रहते हैं कुर्सी के नशे में, एरिया का भाईगिरी के नशे में, तो ये नशे में क्या हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं। और वही चीज को अपन यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, क्या बोला, ये भी क्या है, एजम्पशन जो था कौन सा, रैशनलिटी। रैशनलिटी मतलब समझदार। ये समझदार होता नहीं है क्योंकि इसको भूख लग गया है, किस चीज का भूख लग गया है, पावर का। और पावर को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद में जा सकते हैं। और उसके लिए इसको आप लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, किसके ऊपर से बोला अपन यहाँ पे, लस्ट है, किस चीज का, पावर का। दिख रहा है, व्हेन अ पर्सन एक्वायर्ड पावर, दिख रहा है, जब उसको थोड़ा पावर मिलता है तो उसका भूख, दिख रहा है, लस्ट क्या हो जाता है, बोला, फॉर किसके, पावर इंक्रीजेस, बढ़ते जाता है। एंड दैट पार्ट इज काउंटेड अंडर द क्या लिख रहे, पावर। क्लियर है इधर। और ये जो अपना एजम्पशन था किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में रैशनल रहना है, पर यहाँ पे वो बंदा रैशनल नहीं होता है, वो बंदा क्या हो जाता है, इरैशनल। क्लियर है। तो ना कंफ्यूजन इन द पॉइंट नंबर 4 पावर नहीं ना। नाउ ध्यान से पॉइंट नंबर 5 मनी। आप सर मनी क्या है सर, देखो मनी में 2 एग्जांपल है, दोनों लिखना है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग वो चीज को बताते नहीं, पर 2 चीज है इसके अंदर और दोनों तुमको एक्सप्लेन करना है। पहला तुमको बताने का एक्सेप्शन के हिसाब से, मतलब जो बोलते हैं ना अपने पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। और दूसरा तुमको एजम्पशन के हिसाब से भी इसमें बात करना है, मतलब 2 एग्जांपल तुमको लिखना पड़ेगा। पहला एक्सेप्शन के हिसाब से बात करेंगे, फिर सेकंड पार्ट। तो 2 टुकड़े में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डाउट आया, कुछ भी आया तो व्हाट्सएप पे जरूर करना, मैसेज करना, या तो मैं कॉल बैक करूंगा। तो लेट्स सी, बिगिन विद द साइड क्या लिख ले, मनी। आप बोले सर क्या है, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी 0 होएगा क्या, कभी नहीं होता। पहला एक्सेप्शन बात कर रहा हूं मैं। एक्सेप्शन के हिसाब से कैसा बोला जाता है, पैसा के ऊपर का इच्छा, पैसे के ऊपर का इच्छा किसी भी बंदे का कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता, मतलब नेवर 0। क्यों सर कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि जितना स्टॉक ऑफ मनी अपने पास बढ़ते जाएगा अपना यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, अपना यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो वही चीज बोला जाता है, क्यों स्टॉक ऑफ मनी को मैं बढ़ा रहा है, या ऐसे क्यों बोला जाता है कि मनी का जो यूटिलिटी है, मनी का जो यूटिलिटी है वो कभी भी डिमिनिशिंग नहीं होता सर। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बोले मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, अगर मेरे को ये वॉच खरीदना है आई हैव टू पे मनी, मेरे को पेन खरीदना है आई हैव टू पे मनी, शर्ट खरीदना है आई हैव टू पे मनी, मार्कर खरीदना है आई हैव टू पे मनी, अगर एक कड़ा में खरीदना है आई हैव टू पे मनी। मतलब हर जगह पे पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके लिए बोलता है कि पैसे के ऊपर का जो यूटिलिटी है वो कभी भी डिमिनिशिंग नहीं होता। उसके बाद मनी कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना भी स्टॉक मनी का बढ़ते जाएगा उतना यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा सर, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या बोला जाता है, बोला यहाँ पे कि पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता, तो मेरे को पैसे से प्यार रह गई ना, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मोर मनी मोर सेटिस्फैक्शन, मोर मनी मोर सेटिस्फैक्शन, अपना यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देखते हैं आज टेक्निक, ये पहला पार्ट बोल रहा हूं मनी का, दूसरा पार्ट नहीं, दूसरा पार्ट थोड़ी देर में। पहला पार्ट ध्यान से देख, पहला पार्ट में क्या लिखा बोले, मार्जिनल यूटिलिटी, MU शॉर्टकट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दिख रहे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा, नेवर बिकम 0। दिख रहे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम 0। पैसे के ऊपर का यूटिलिटी कभी भी 0 नहीं होता। समझ में आ रहा है, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, ध्यान दे वर्ड, क्यों नहीं होता, क्योंकि पैसा जो है सर मीडियम है, मीडियम में उसके थ्रू मैं जाके कोई भी चीज को खरीद सकता, तो उसके होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिख रहे, यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स, मेरे बहुत सारे इच्छा को पैसा क्या करता है, पूरा करता है। मेरा बहुत सारा इच्छा को क्या करता है, पैसा इच्छा को क्या करता है, पैसा पूरा करता है। दिख रहे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों सर, मीडियम मतलब उसके थ्रू, किसके थ्रू, पैसे के थ्रू। क्या, यूज टू सेटिस्फाइड वेरियस वांट्स,
मतलब बहुत सारा इच्छा को अपना क्या करता है, वो पूरा करता। कौन पूरा करता है? मनी। तो उसके लिए इसके ऊपर का अपना यूटिलिटी हमेशा क्या रहता है बोला, ऊपर की तरफ। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा अपना किधर रहेगा बोला, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता बोला तो मेन वर्ड ये क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब पैसे के थ्रू, ठीक है, यूज टू सेटिस्फाइड वेरियस वांट्स, अपना बहुत सारा इच्छा को मैं क्या करता है बोला, पूरा करता है। यूज टू सेटिस्फाइड वेरियस वांट्स, मतलब मेरे बहुत सारी इच्छा को मैंने पैसे के थ्रू पूरा किया, तो पैसे के ऊपर मेरा यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगा। ये यहां तक जो अपन ने पढ़ा, दिख रहे क्या, ये जो पार्ट अपन ने पढ़ा यहां तक क्या था, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। अभी जो अपन पढ़ रहा है नीचे की तरफ वो सेकंड पार्ट है। बोला सर एग्जाम में दोनों भी लिखना पड़ेगा, यस दोनों भी लिखना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट। अब बोला सर सेकंड पार्ट क्या है सर, समझो। एक बंदा है, बहुत गरीब है, एक बंदा है, पर्सन बहुत गरीब है, मिस्टर एक्स इज वेरी पुअर। अचानक वो जो गरीब बंदा है, जिसके पास जो भी पैसा रहेगा, थोड़ा बहुत पैसा रहेगा, हर एक पैसे को केयरफुली खर्चा करेगा, क्योंकि पैसे के ऊपर उसको यूटिलिटी ज्यादा है। समझा? whenever he get the money he will going to choose what is priority first, क्या जरूरत है वही चीज को पहले वो यूज करेगा, क्योंकि उसको पैसे से प्यार भी है। क्यों प्यार है सर? क्योंकि पैसा उसके पास कम है। पर वही बंदा जब पैसे वाला बना, थोड़ा देर पहले एक एक रुपया सोच सोच के खर्चा कर रहा था, पर अचानक से जब उसके पास मतलब वो पैसे वाला बन गया, अभी केयरलेसली वो पैसे को खर्चा कर रहा है, केयरलेसली वो पैसे को क्या कर रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहा है। तो आप बोलो सर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता है, मैं या तो कोई कुछ इकोनॉमिस्ट भी यही बोलता है, बट सम इकोनॉमिस्ट बोलता है कि ये मनी जो है, मनी एक्सेप्शन में भी आ सकता है तुम, और लॉ में भी तुम इसको यूज कर सकता है, दोनों जगह पे। अब एक्सेप्शन में अपन ने क्या पढ़ा भाई, जितना पैसा आएगा उतना यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। फिर अभी थोड़ा देर पहले अपन एक गरीब बंदे के बारे में पढ़ा था। कुछ इकोनॉमिस्ट भी यही बोलता है, क्या बोलता है कि पैसा एप्लीकेबल होगा दोनों जगह, मतलब एजम्पशन में भी एप्लीकेबल होगा। कैसे एजम्पशन में एप्लीकेबल होगा? क्योंकि वो गरीब था तो पैसा उसका कम था, तो सोच के वो खर्चा कर रहा था, पर जब पैसा बढ़ गया तो बिना सोचे पैसा उड़ाना चालू कर दिया। तो देख क्या लिखा है अपने यहाँ पे, अ पुअर पर्सन, दिख रहा है स्पेंडिंग, दिख रहा है अ पुअर पर्सन क्या कर रहा है, स्पेंड्स इज मनी, दिख रहा है क्या, इज मनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरी केयरफुली, बहुत सोच के वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। बट व्हेन द सेम पर्सन, वो सेम बंदा बिकम क्या, रिच, पैसे वाला बन गया, दिख रहा है क्या, बिकम रिच, दिख रहा है, ही क्या करेगा, स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी केयरलेसली उड़ा रहा, क्योंकि पहला स्टॉक ऑफ मनी उसके पास कम था, दिख रहा है, उसके लिए वर्ड यूज किया पुअर। कौन? पर्सन क्या कर रहा है, स्पेंड, किसको, मनी को, कैसे, वेरी केयरफुली, दिख रहा है। बट व्हेन द क्या लिखे लिए, सेम पर्सन बिकम रिच, पैसे वाला बना, बिकम रिच, ही स्टार्टेड क्या कर रहेगा, स्पेंडिंग मनी केयरलेसली, उड़ाना चालू कर दिया, क्योंकि अभी पैसा बहुत है। जैसा अपन कहते हैं जब पैसा नहीं है, आप भी जैसा एज ए स्टूडेंट तुम मेरे सामने बैठा है, लेक्चर सुन रहा है, तो आज पैसे का अपन को जितना पैसा अपने पास आएगा, अपना यूटिलिटी क्या आएगा, बढ़ते जाएगा। पर कल को तुम करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, तो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, आर यू सीइंग द प्राइस लिस्ट, जो मेन्यू आएगा तुम्हारे पास उसका क्या प्राइस लिस्ट देखिए, आज तुम प्राइस लिस्ट देखता है, पर जब तुम करोड़ों अरबों में खेलेगा तो विल यू सी द प्राइस लिस्ट, सीधा बोलेगा ये लेके आओ, वो लेके आओ, इंदास। और जब उठ के भी जाएगा तो वेटर को ले टिप, क्योंकि अपने पास पैसा बहुत है, अपने पास पैसा बहुत है। इन शॉर्ट अगर मैं कुछ बोलना चाहता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पुअर का ज्यादा रहता है और रिच का कम। मतलब जब गरीब था तो पैसे के ऊपर यूटिलिटी ज्यादा था, पर जब पैसे वाला बना
तो पैसे के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, कम होना चालू हो गया। और वही चीज देखो यहाँ पे लिखे सबसे की पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा अपने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज, दिख रहा है क्या, डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या आएगा, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इट्स स्टॉक। स्टॉक किसका स्टॉक रे बाबा, पैसे का स्टॉक सर। दिख रहा है क्या, पे क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इट्स क्या लिखे, स्टॉक। मतलब पैसे का स्टॉक जैसे जैसा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आना चालू हो जाएगा। तो दिख रहा है, अगर मैं पार्ट 1 में ऊपर एरो किया, पार्ट 2 में नीचे आएगा, जीरो तो होगा नहीं, पर कर्व क्या आएगा, मतलब तुम्हें पे नीचे आना चालू, बस ये ऊपर गया, ये नीचे आया। सिंपल, दो कंसेप्ट बैठता है किसके ऊपर से, मनी के ऊपर से। क्या दो कंसेप्ट बैठा मनी के ऊपर से, पहला कंसेप्ट ये बैठा क्या, मनी कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे जैसे स्टॉक क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, यूटिलिटी मिलते जाएगा। क्यों यूटिलिटी मिलते गया, इसके लिए मिलते गया क्योंकि पैसा एक मीडियम है। मीडियम का मतलब रहता है जरिया, जिसके थ्रू मैं बहुत सारा अपना इच्छा को पूरा कर सकता है। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला सर ऐसा नहीं है कि ये दोनों जगह पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये कहा पे एप्लीकेबल होता है, बोला अपन यहाँ पे दोनों जगह पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्या दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा, बोला अपन यहाँ पे मनी। कैसे एप्लीकेबल हो रहा है दोनों जगह पे, एक एक्सेप्शन में एप्लीकेबल हो गया और एक एजम्पशन में भी एप्लीकेबल है। जैसे अपना स्टॉक ऑफ मनी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाता है, तो कुछ लोग का इच्छा क्या हो जाता है, बोला अपने पे कम होना चालू। कुछ लोग का इच्छा यहाँ पे क्या होना चालू हो जाएगा, बोला अपने पे कम होना चालू हो जाएगा। उसके लिए दोनों जगह पे एप्लीकेबल होता है, याद रखने का कंसेप्ट भूलना नहीं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट इतना ही है, मनी मीडियम है, जरिया है, उसके लिए उसके अपना इच्छा को पूरा करता है, वो कभी जीरो नहीं होता। सेकंड में अपन ने क्या बोला, एक बंदा गरीब था तो पैसे को सोच समझ के यूज करता था, पर सेम बंदा जब पैसे वाला बना, दिख रहे क्या, उसका स्पेंडिंग करने का किसके ऊपर, मनी के ऊपर क्या हो गया, केयरलेसली वो पैसे के ऊपर खर्चा करना चालू किया। फिर नीचे जो अपन ने पढ़ा, किसके ऊपर से पढ़ा, बोला अपन यहाँ पे कंसेप्ट ये रह सकता है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स क्या लिखे, स्टॉक। एक्सेप्शंस में ये 5 पॉइंट्स हम लोग ने आज पढ़ा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिवाइंड भी करा के दिया ना। पॉइंट नंबर 4 और 5 एक छोटा सा रिवाइंड करा रहा हूँ, ज्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। पावर जो रहता ना अपना, लोग कुछ लोगों को पावर मनता, किसके ऊपर, देश के ऊपर कंट्रोल करना, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। तो ये लोग का पावर को क्या होता रहता है, जितना मिलेगा, दिख रहा है कि जितना पावर मिलेगा उनका भूख उतना बढ़ते जाएगा। कि इसके लिए, ताकि मैं पावर को और बढ़ा सकूं। फिर उसके बाद पैसे के ऊपर से बात किया। पैसा तो ऐसा चीज है भाई, हर एक बंदे को चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जिससे मैं कुछ भी खरीद सकता और मेरा इच्छा को मैं पूरा कर सकता। वैसे ही कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने, पॉइंट नंबर इसका पार्ट 2, कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला कि पैसा एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि जब पैसे किसी के पास ज्यादा आ जाता है, जब बंदा रईस हो जाता है, तो उसके ऊपर पैसे का यूटिलिटी थोड़ा बहुत क्या होता है, कम हो जाता है, ध्यान देना कम करता है। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया। दिख रहा है, a poor person spends his money very carefully, but when the same person become rich, he started spending money carelessly। समझा पे, क्लियर है? होप सो। आज का लेक्चर्स आपको समझा, हार्डली 5 पॉइंट था। कुछ भी डाउट है तो पूछो, जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी पूछे, कॉल किए मेरे को तो वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप कॉल करो, पूछो। समझ में आ रहा है, बिंदास मैसेज करना व्हाट्सएप पे या कॉल करना। आई एम गोइंग टू पिक अप योर कॉल्स। इवन पहले मैसेज करना, फिर मैं बताऊंगा कि ये टाइम पे मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा या मैं आपको कॉल बैक करूंगा। क्लियर है बड़े? यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स समझा लेक्चर तो लाइक जरूर करना। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि कितना लोग वीडियोस देख रहे हैं और कितना लोग वीडियोस को पसंद कर रहा है, ताकि मैं और सिंपल क्या कि और मैं वीडियोस को अपलोड करते जाऊं, एनर्जी मिलते जाए। क्लियर है वर्ड?
कुछ समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम नहीं ना? आज का 5 पॉइंट समझा ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। समझा ना, जो एजम्पशंस के रूल को फॉलो नहीं करता, किसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। क्लियर है पे? तो होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द 5 पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शंस। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, ध्यान देना अपने आप को, बाहर नहीं निकलना घर से, लॉकडाउन का पूरे रूल्स को फॉलो करना। क्लियर है? थैंक यू, बाय, सी यू, लव यू, बाय बाय।